एसएसबी क्लासरूम से आपको उठाने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मामला इतना गंभीर था। आपकी वीडियोस पे कांस्टेंट कमेंट्स आ रहे हैं और एक कमेंट, सेट ऑफ कमेंट जो कॉमन है वो ये आ रहा है कि आखिर एनडीए की तैयारी कब करें। गार्जियंस एज मेंटर आपको देखते हैं सर, आज आपको देखते हुए गार्जियंस लेह लद्दाख से बच्चे भेज रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद में, असम से भेज रहे हैं, मणिपुर इम्फाल से कितने बच्चे आए हैं, यूपी बिहार झारखंड आता ही आता है सर, राजस्थान से आ रहे हैं। अब सर सवाल इन पेरेंट्स का ये कि आखिर एनडीए की तैयारी कब करें, 10th के बाद या 12th के बाद? कभी कोई बोलता है 10th के बाद करो, कोई बोलता है 12th के बाद करो, और वो परेशान है। इसलिए मैंने कहा सर आज बात करते हैं। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मामला इतना गंभीर था कि सर को क्लास से उठाना पड़ गया कि भाई आखिर एनडीए की तैयारी कब की जाए, क्लास 10th के बाद या 12th के बाद? सर जी 1 मिनट के लिए, उदाहरण के लिए अपना बेटा समझिएगा या अपनी बेटी समझिएगा। एक बेटी 10th के बाद एनडीए के लिए बोल रही है, एक बेटा 12th के बाद कह रहा है, आप क्या करेंगे? सर दोनों ही अपनी जगह ठीक है। पेपर तो देना ही है, दोनों को देना है। मतलब ये तो आप डिप्लोमेटिक और सेफ खेल रहे हो कि 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी, लेकिन क्या सही रहेगा? नहीं, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था गार्जियन का कि बोर्ड खत्म हो गया तो तैयारी कब से शुरू की जाए जी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि बोर्ड कौन सा वाला, 10th वाला या 12th वाला। तो मैंने कहा दोनों ही ठीक है। बोर्ड हो गया तो तैयारी हो सकती है जी। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कहें तो मुझे लगता है कि 10th के बाद ज्यादा बेहतर होगा तैयारी करना। क्यों सर? मतलब जनरली आप जीटीओ एक्सपर्ट हैं तो हर चीज के पीछे लॉजिक रहता ही है आपका। क्या लॉजिक है कि 10th के बाद एनडीए करना सही रहता है, एनडीए की तैयारी सही रहती है? सर देखिए, अगर आंकड़ों में ऐसे आप देखेंगे जी तो लगभग 4 लाख से 4.5 लाख लोग अपीयर होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में एनडीए के। होते हैं सर। मैं आपको सारे पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। 4 लाख से अगर आप देखते हैं तो 9,000, 8,000 से 9,000 के बीच में रिटर्न पास करने वाले कैंडिडेट्स कितना परसेंट आया? 2%। 2%। अब 2% में जब ये होड़ लगना शुरू हुई तो एकेडमी में कितने पहुंचे? 400। कितना परसेंट हो गया? वैकेंसी 400 है, मतलब 4 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा और 400 पहुंचे। हाँ जी, दौड़ शुरू की थी 4 लाख लोगों ने और खत्म की है। खत्म का मतलब है जिस दिन आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के गेट के अंदर पैर रख लेंगे उस दिन वो खत्म होगी ना। तो खत्म हो रही है 400 बच्चों से। 400 बच्चों में कितना? 0.01 है ना, 1% भी नहीं है, 0.0। आप बताइए कि इतना अगर कंपटीशन है और उसकी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो तैयारी आपकी, देखिए ये तैयारी आपके अलावा और भी बहुत लोग कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग एन एज ऑन अदर्स। जैसे मतलब RIMC, मिलिट्री स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स, वो 6वीं के बाद इसी 400 में से कट रहे हैं सर। इसी 400 में से उनके लिए अलग कोई सीट है नहीं। अब आप बताइए कि सर अगर आप ऐसे मान के चले कि वो लोग 6वीं से अपना फाउंडेशन बना रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब है क्या? नींव तैयार करना। उन्होंने 6 साल इस नींव में लगाए हैं। आपको 2 साल तो कम से कम लगाने चाहिए। ये तो सर, ये तो सोचा ही नहीं इस फ्रंट पे। 2 साल कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, ये तो छठी से ही अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद भी देखिए आप आर्मी पब्लिक स्कूल, डे बोर्डर्स की बात कर लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो आर्म फोर्सेस के बच्चे, फौजी जवान एंड अफसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। एयरफोर्स स्कूल, नेवी चिल्ड्रन स्कूल जी। अब आप बताइए कि वो जो आ रहे हैं वो उसी माहौल को देख रहे हैं, वो उसी माहौल में पल बढ़ रहे हैं, उनके अंदर तो पागलपन है उसके लिए। तो अब आप सारे स्कूलों को अगर आप देखेंगे, और ये कटने सब इसी में से हैं। दुर्भाग्य यही है कि इसी में से कटने। तब फिर आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। नींव के लिए 2 साल का समय जरूरी है। अब इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जब ये लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं
एक तो देखिए क्या होता है कि 10वीं के बाद इन्होंने सब्जेक्ट्स जो लिए जी, है ना जी, 95% 98% लोग वो होते हैं जो पीसीएम बैकग्राउंड से आते हैं, तब एनडीए का पेपर देते हैं। हालांकि ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी देते हैं, बट उनके बड़ा कम होता है रेशियो, है ना। तो आप ज्यादा बच्चे वो आए। अब एक और समस्या क्या आई यहां पर कि जो मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स है, वो जो आपने 11th में आकर के ऑप्ट किया, उसका जो प्रेशर है वो एक अलग प्रेशर है, अलग प्रेशर है। उसके दबाव में आकर के एक बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, खेलकूद, इनसे दूरी बना लेगा, क्योंकि पढ़ाई करनी है, आगे भी बोर्ड एग्जामिनेशन है 2 साल बाद 12वीं का, तो वो उससे दूरी बनाएगा। दूरी बनाने के बाद वो जब रिजल्ट आएगा, रिटर्न पास हो जाएगा, तो ये चीज उसकी जो है कहां पर इफेक्ट करेगी? एसएसबी में। एसएसबी इज टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, और आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डरी सहमी दबी हुई है, क्योंकि उससे इंट्रोवर्ट हो गए, आप सहम गए, बिल्कुल दबाव में आ गए हैं। अब वो दबाव जो था पढ़ाई का वो हावी हो गया आपके ऊपर। एक ये चीज है ना। तो फाउंडेशन का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी किसी तरीके का स्टेप उठाएं। फाउंडेशन मतलब नींव होता है, और जिस भी संस्था में आप तैयारी करें, आप ये जरूर तय करें कि एक कोई आर्म फोर्सेस ऑफिसर वहां पर बैठा हो जिसने वो लाइफ देखी हो, जिसने वो लाइफ वो टाइम टेबल वैसे ही बना पाएगा, वो आपको सही मेंटरशिप दे पाएगा। वो उसका जो एक चीज है कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और वो आपको दबाव में नहीं आने देगा। जब आप डरोगे, सहमोगे, दबाव में आओगे, तो कहीं खड़ा होगा आपके साथ में कि नहीं बेटा आप दबाव में आ रहे हो, ये यहां से रिटर्न पास करोगे, इसके बाद आप दिक्कत में जाओगे। क्योंकि ये फाउंडेशन के नाम पर किसी ऐसी संस्था में चले जाएंगे जहां पर किसी ऑफिसर का कोई लेना देना नहीं है ना। तो कहानियां सुन सुन करके आप चले गए, पता चला लो फिर आगे जो जितना दबाव था वो दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई करते करते पता चला इससे तो अच्छा होता आप स्कूल में रह जाते, है ना। तो आपका ऑब्जर्वर जो है वो अच्छा होना चाहिए फाउंडेशन बैच में। ये पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान से समझें कि अगर ऑब्जर्वर कोई अच्छा नहीं है वहां पर, तो फिर फाउंडेशन कराने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर आप अपने बच्चे को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तभी आपने कहा कि 10th के बाद भी पॉसिबल है, 12th के बाद भी पॉसिबल है। लेकिन सर मैं मतलब फिदा हो गया कि आपने ये, मैं खुद हैरान हूं कि क्लास 6 वाला भी तो कंपटीशन बैठा है। अब आप एक और चीज देखिए सर, 12th क्लास का जब ये पेपर देते हैं तो इनके क्वेश्चन पेपर में आते हैं 38 क्वेश्चंस, जिसके 5 सेक्शंस होते हैं, है ना। समय होता है 3 घंटे, 38 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय। और जब एनडीए का पेपर दे रहे हैं तो आपके पास है 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय मैथ्स का। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपने जो 12वीं तक पढ़ा है उससे 20 ही मिलेगा, 19 तो नहीं मिलने वाला, है ना। अब इनको फिर यह देखना है कि जब उस लेवल के लिए और इतनी जल्दी रिएक्ट करके आपको एमआर शीट भरनी है या वो जो 2.5 घंटे का सही यूटिलाइजेशन करना है, तो उसके लिए पहले ट्रिक चाहिए। अगर आपकी ट्रिक्स ठीक नहीं है तो दिक्कत में आएंगे। अच्छा, ट्रिक सीखने के लिए सबसे बुनियाद चीज क्या है? क्योंकि ये लोग ना शॉर्टकट ट्रिक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रिक और उसको रट करके चले जाएंगे। ट्रिक नहीं रटी जाती है। ट्रिक से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप डायरेक्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा पछताएंगे आगे चल करके। फाउंडेशन बैच की खूबसूरती क्या होती है? आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, आप थ्योरेटिकल पार्ट पे तैयार हो रहे हैं, और मल्टीपल चॉइस जो है उसके लिए ट्रिक्स के साथ साथ आप बात कर रहे हैं। नींव बन रही है, स्कूल का कोर्स भी हो रहा है, कंपटीशन का भी हो रहा है, और प्लस इस 2 साल में अगर आपका ऑब्जर्वर अच्छा है तो वो आपके लिए ऐसी ऐसी एक्टिविटीज बीच में रखते हैं कि फिर आपको दबाव में भी नहीं आने देना है। ये भी ध्यान रखना है। फाउंडेशन बैच देखिए, मैं आपको बड़े एक शायद लोग क्रिटिसाइज करेंगे इस चीज को, लेकिन ज्यादातर संस्थाएं जो है वो फाउंडेशन बैच जो है सही ढंग से चला नहीं पाती हैं।
उनके लिए फाउंडेशन बैच का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना 2 साल अगर लगाया है किसी चीज के अंदर, तो फिर उसे आगे कन्वर्जन दिखाई देना चाहिए। उस फाउंडेशन बैच से एक नया संचित चतुर्वेदी आना चाहिए, यही उपदेश होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि फाउंडेशन जरूरी है, नींव नहीं अगर मजबूत होगी तो फिर इमारत बनेगी भी कैसे। सर थैंक यू सो मच। कितने अच्छे तरीके से आपने बताया। और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में थोड़ा सा समय फाउंडेशन बैच के मेंटरशिप में लगाएं, क्योंकि आपने आंखें खोल दी हैं सबकी। मेरी बिल्कुल, ये बच्चे जो देख रहे हैं, गार्जियंस जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सर हमारी सभी ब्रांचेस में आप देख लीजिए, नॉट ओनली है, आप देखिए देहरादून में कर्नल रावत साहब है, रांची में ब्रिगेडियर नारायण साहब हैं, दिल्ली ग्रुप कैप्टन AK मैनी साहब हैं। आप बताइए, हर जगह आपको एक ऑब्जर्वर मिल रहा है, ठीक है, जो आपको इस तरीके से संभाल रहा है कि आपको गिरने नहीं देना है, दबाव में नहीं आने देना है, और पढ़ने से भागने भी नहीं देना है। पढ़ाई करनी है। और कभी भी ये देखिए सर, क्या होता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं जी, उनकी खोज हो सकती है। इमटेरियलिस्टिक जो कुछ भी है इस दुनिया में, वो आपका ड्रीम है, आपकी सक्सेस है, सही बात है सर, आपकी नॉलेज है ना। ये जो इमटेरियलिस्टिक है, इसको खोजा नहीं जाता है, इसको पाने के लिए इसमें खो जाना होता है। ये खोजने और खो जाने चाहिए, खोजने और खो जाने के डिफरेंस को बहुत बारीकी से समझना होगा। आप खो जाइए, उसमें ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाती है खोने से। सही बात है सर। तो ये तो मकसद है सिर्फ आपका। आशा करते हैं कि आपका भगवान आपके साथ हो और आप अपने गोल्स को अचीव करें। आज इस वीडियो के द्वारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपने फैल्कन बैच यानी कि 10th के बाद 2 साल फाउंडेशन बैच की घोषणा करता है। क्या होगा, कैसे होगा, इस पे हम बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि अब मैं सर को बोलूँगा थोड़ा सा समय हमारे फाउंडेशन बैच को भी दें, क्योंकि सर GTO एक्सपर्ट हैं और सुबह से शाम तक SSB क्लासेस लेते रहते हैं। तो ज़रूर आग्रह रहेगी आपसे, और आगे हम बात भी करेंगे कि कैसे फाल्कन बैच को चलाना है। लेकिन जी हाँ, 2024 के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपने द्वार खोल दिए हैं। इलाहाबाद ब्रांच, रांची ब्रांच, दिल्ली ब्रांच और देहरादून ब्रांच में फाउंडेशंस के बैचेस चलेंगे। ऑफलाइन क्लासेस के रूप में चलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस के रूप में चलेंगे, और पूरा प्रोग्राम वेल डिजाइंड, वेल मेंटर्ड चलेगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी हम आते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए 10th के बाद NDA करना लाभदायक है। थैंक यू सर, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।